अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी। ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द मारे गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। कहा फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। झारखंड में खौफनाक सड़क हादसे में 18 कावड़ यात्री हलाक, कई जख्मी। हिमाचल के मंडी में बादल फट पड़ा। घर और गाड़ियां मलबे में फंस गईं। 3 अफराद की मौत। वज़ीर आला सुक्खू ने रेस्क्यू कामों में शिद्दत पैदा करने की दी हिदायत। रियासत फ़लस्तीन के क़याम तक इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का ऐलान। पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाक नायब वज़ीर आज़म का बयान। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक ऐवान की कार्रवाई में बयान दिया है और उनका मुसलसल बयान जारी है। ऑपरेशन महादेव पर उन्होंने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी फ़ौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका नाम सलमान उर्फ फैज़ल, अफ़गान और जबरान है। अमित शाह ने बताया कि सलमान लश्कर तैयबा का एक कैटेगरी का कमांडर था। अफ़गान लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द भी था। उनका कहना था कि वादी बेसरान में हमारे शहरियों को कत्ल करने वाले तीनों दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया है। लोकसभा में मानसून इजलास जारी है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह का बयान लोकसभा में दिया जा रहा है। अमित शाह बयान दे रहे हैं। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के लेकर आज भी ज़ोरदार बहस जारी है और इस बहस के दौरान लोकसभा में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बहस का आगाज़ भी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान से हुआ है। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल का कहना है कि एसआईआर का लोकसभा से कोई ताल्लुक नहीं है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का अमल है जिसका मकसद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। उनका कहना था कि एसआईआर नए वोटर्स का इंदराज होगा और एसआईआर के तहत नए वोटर्स का इंदराज होगा और मुतवफ़ियों के वोट को हज़फ किया जाएगा। मुल्क में दरअंदाज बांग्लादेशी या रोहिंग्या अफराद मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। एसआईआर का कोई लोकसभा से ताल्लुक भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए डोर टू डोर एक वेरिफिकेशन कर रहा है और डोर टू डोर वेरिफिकेशन का तात्पर्य है कि जो वोटर 18 साल के हो गए नहीं हैं वो वोटर बनेंगे, जिनकी डेथ हो गई वो डिलीट हो गए, जिनका ट्रांसफ़र हो गया वो डिलीट हो गए। और रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं इलीगल अगर बन गए हैं तो वो वोट नहीं डाल सकते हैं। बिहार की सरकार का फैसला या देश का फैसला इस देश का नागरिक करेगा, किसी जात बिरादरी का हो जो वोटर है, न कि विदेशी।
झारखंड में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 18 कांवड़ यात्री हलाक हो गए हैं। ये झारखंड के जिले देवघर में आज सुबह 4:30 बजे हादसा पेश आया। इस भयानक सड़क हादसे में कांवड़ यात्रियों को ले जा रही बस गैस सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ी से टकरा गई है। हादसा जामुनिया जंगल के करीब मोहनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के मुताबिक इस हादसे में 18 यात्री हलाक हो गए। दुमका जोन के आईजी ने बताया है कि बस में 32 सीटें थीं और तमाम यात्री कांवड़ यात्रा पर थे। हादसे में कम से कम 20 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें पहले मोहनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फिर देवघर सदर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शिनाख्त ताहाल सामने नहीं आई है। देखिए, मामला हमें पहली बार जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आया है एक्सीडेंट से, वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आया था कि एक्सीडेंट हुआ। एक बस थी, प्राइवेट बस 32 सीटर बस, जो देवघर से कांवड़ियों को लेकर बासुकीनाथ दर्शन के लिए जा रही थी। उसने कंट्रोल खो दिया और वो जाके एक ट्रक से टकराई। उसके बाद कुछ दूर और जाके 100-200 फीट जाके अनबैलेंस होके फिर एक जहाँ पे ईंट रखा हुआ था स्टॉक, उससे जाके टकराई। इसमें ड्राइवर गिर गया था, ऑन स्पॉट उसकी भी मृत्यु हो गई और 4 लोगों के और मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। सबको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया पुलिस ने और एम्बुलेंस ने, हमारे मेडिकल टीम ने। वहां से बॉडीज को उठा के हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाए। अभी यहाँ पे 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 23 टोटल इंजर्ड हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। गलती या ब्लेम किसी पे फिक्स करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो प्रथम खबर हमें मिली है वो ये है कि ड्राइवर की चक्की लग गई थी, आग लग गई थी। सुबह का समय था, कांवड़िया थके हुए थे, ड्राइवर्स भी अपने ट्रिप कर रहे होंगे, थके होंगे। वो हुआ ऐसा कि कंट्रोल खो गया, उसे नींद जब आई और जिसके कारण अभी तक पता चल रहा है कि ये घटना हो गई है। मेजर इंजरीज कुछ हैं जिनको हो सकता है रेफर करना पड़े, बाकी माइनर इंजरीज को हम ट्रीटमेंट करके अभी सदर अस्पताल में उन्हें रिलीज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला जहानाबाद मखदूमपुर थाना हुआ, डकरा के निवासी रहने वाले हैं। अच्छा, देवघर से हम लोग दर्शन करके थी, बस स्टैंड से लिए होंगे बस स्टैंड से थी, गए हम लोग बासुकीनाथ के लिए, वहाँ जा रहे थे जल भरने के लिए। रास्ता में एक दुर्घटना होने के कारण से। अच्छा, आप लोग सब बस में थे? जी। तो क्या वो ट्रक में लग गया था? किस में लगा? ट्रक में लग गया। तो कितने लोग वहाँ उस समय आप लोग देखे कि वो इंजर मर गया वो लोग? हमको तो अंदाज से कि हम वहाँ पे देखे थे 5-6 तो वहीं थे। अच्छा, बाकी हम अपना बम को निकालने में लगे हैं। आपके परिवार वाले सब सुरक्षित? हाँ, मेरे परिवार में जो ज्ञान बम, उनका पैर टूट गया है और उसको है लुकुस, उसका हाथ से फ्रैक्चर कर गया, पैर है और यहाँ फटा हुआ है। एक और बम है जिसका यहाँ फटा हुआ है। मेरा ये इधर गया। कितने आदमी लगा? कितना थे आप लोग बस में? बस में तो कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने उनके ट्वीट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप मेरी खामोशी नहीं समझ सकते तो आप मेरे अल्फाज भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेस यूल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। थैंक यू। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जेबी मौथर का कहना है कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। उनका कहना था कि अब भी बहुत से सवाल जवाब तलब हैं। उन्होंने पूछा कि 100 दिन गुजर चुके हैं, कितने दहशतगर्द मारे गए, पकड़े गए या गिरफ्तार हुए। उन्होंने पूछा कि हमलावरों ने हिंदुस्तान में कैसे दरअंदाजी की। ये तमाम सवाल जवाब तलब हैं। Whatever has happened yesterday in Lok Sabha, there are many questions which remains unanswered. 100 days have passed. How many terrorists have been killed or captured or arrested? Where are they? And how did they come in the first place? Do we at least realize who gave them, who helped them to reach Pahalgam, how they reached? See, all these are the things which is very concerning to prevent another attack in the
बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दिया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जिन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क की नुमाइंदगी के लिए बैरून मुल्क भेजा गया था, उन्हें पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को राहुल मकबूजा कांग्रेस करार देते हुए कहा, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बैरून मुमालिक का दौरा करने वाले अरकान पार्लियामेंट को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल मकबूजा कांग्रेस सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत करना चाहती थी। उनके कायदीन मुल्क की मुसल्लह अफवाज और वज़ीर दिफा को बदनाम करना चाहते थे। दिल्ली में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बाद कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दिल्ली का मारूफ मार्केट कनॉट पैलेस भी बारिश की वजह से भर गया है। कनॉट पैलेस के पार्किंग एरिया में बारिश देखी जा रही है। बारिश का पानी देखा जा रहा है। दिल्ली समेत एनसीआर में तेज़ बारिश हो रही है। कई इलाकों में आबी जमाव की शिकायतें मिली रही हैं और सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून की बारिश का कहर जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद में भी बारिश हो रही है। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी ने गज़ा पर इजरायली बर्बरियत और वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी को बासे शर्म करार दिया है। सोनिया गांधी ने गज़ा में इजरायली मज़ालिम को इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार देते हुए मोदी हुकूमत की खामोशी को काबिल मज़म्मत बताया। उन्होंने फौरी जंगबंदी, इंसाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत पर जोर दिया है। उन्होंने लिखा कि इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हाथों बेगुनाह मर्द, औरतें और ख़वातीन बच्चों पर किए गए वहशाना हमलों या उनके बाद इजरायली शहरियों को यरगमाल बनाए रखने को कोई भी दुरुस्त करार नहीं दे सकता। उनकी बार बार और बग़ैर किसी शर्त की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन एक इंसान और आलमी बरादरी के रुकन के तौर पर यह तस्लीम करना हमारी जिम्मेदारी है कि गज़ा के अवाम पर इजरायली हुकूमत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ शदीद नहीं बल्कि मुजरिमाना हद तक सफ़ाक रही है। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक के वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं और हालिया महीनों में सूरत हाल और ज़्यादा अंदोहनाक हो चुकी है। हमने देखा कि किस तरह इंसानी इमदाद को भी एक जालमाना हिकमत अमली के तौर पर हथियार बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में एक बार फिर बादल फटने का मामला सामने आया। बादल फटने के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं और वहीं पानी के सैलाब से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक सुबह 4 बजे शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। नाले में पानी के तेज़ बहाव से कई गाड़ियाँ बह गईं। सैलाब की जद में आने से कई घर भी टूट गए हैं। बताया जाता है कि देर रात मंडी में बादल फटने से कई इलाकों में मलबा आ गया। पूरे इलाके में सैलाब जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई हैं। सड़कों पर मलबा भर गया, जिससे शहर के रास्ते बंद हो गए। घरों से लेकर दुकानों तक मलबा घुस गया। सैलाब में लापता 2 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बादल फटने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे दर्दनाक बताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव दस्ता जंगी पैमाने पर काम कर रहा है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। इंतज़ामिया पूरी तरह मुस्तैद है और बचाव काम को तेज़ी से करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला सुक्खू ने कहा कि वह खुद हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और सभी ज़रूरी इमदाद फौरी दस्तियाब कराए जा रहे हैं। उन्होंने राहत कामों में लगे मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रियासती हुकूमत इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ मजबूती से खड़ी है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक की जानिब से SIR के खिलाफ बिहार यानी कि एहतजाज जारी है। SIR के खिलाफ एहतजाज जारी है। इंडिया इत्तेहाद के मेंबरान पार्लियामेंट ने इंतखाबात से कबल बिहार में जारी खुसूसी गहरी नज़रसानी के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा। वज़ीर आज़म मोदी के कार्टून पोस्टर उठा रखे थे। इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट 21 जुलाई को मानसून इजलास के आगाज़ के बाद से ही बताया जा रहा है कि
नज़रसानी के यानी कि SIR के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट गौरव गोगोई और मानिकम टैगोर और दीगर लीडरान भी इस एहतजाज में शरीक रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किसी के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का अपोजिशन के इल्ज़ाम को अक्सर मुस्तरद कर दिया है और लोकसभा में कहा कि इस ऑपरेशन के तमाम मकासद हासिल कर लिए गए थे और ये किसी के दबाव में नहीं रोका गया, बल्कि उन्होंने ऐवान में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान के मजबूत, कामयाब और फैसला कुन ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस शुरू करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी को हमारी कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तौर पर देखा है और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ऑपरेशन महादेव पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल की बहस में क्या था। उन्होंने वज़ीर दिफा के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि हम वहाँ किसी की ज़मीन लेने नहीं गए थे, तो क्या हम सैर करने गए थे? आप कहते थे कि हम POK पर कब्ज़ा कर लेंगे। जब POK पर कब्ज़ा किया जा रहा था, आपने फ़ौज को वापस आने की हिदायत दे दी है। शिवसेना UBT के MP संजय रावत ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में कहा कि हमारा इरादा POK लेने का नहीं था। ये बहुत संजीदा बात है। BJP ने माजी में बार बार कहा था कि वो POK पाकिस्तान से हासिल कर लेंगी, लेकिन अब ये वाज़े हो गया है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहती, वो अखंड भारत भी नहीं बनाना चाहती है। केरला की नर्स निमिषा प्रिया को बड़ी राहत मिली है। यमन की हुकूमत ने उनकी सज़ाए मौत को मनसूख करने का फैसला किया। इस बात की इत्तला हिंदुस्तान के अजीम मुफ्ती और सुन्नी स्कॉलर कांतापुरम AP अबू बकर मसलियार के दफ्तर ने दी है। दफ्तर के मुताबिक यमन में एक आला सतही इजलास में निमिषा प्रिया की सज़ाए मौत ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ताहम हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अब तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। मुल्क की सरकर्दा मुस्लिम तंजीमों और मुमताज़ मजहबी रहनुमाओं ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गज़ा की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ एक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में गज़ा में जारी इंसानी अलमियत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। कायदीन ने अपने खिताब में गज़ा की मौजूदा सूरत हाल को इंसानी तारीख़ की बदतरीन अबवाब में से एक करार दिया और ख़बरदार किया कि वहाँ कहत एक हौलनाक बहरान में तब्दील हो चुका है, बल्कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत इसराइल की जानिब से गज़ा के अवाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार चामला ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से OBC के लिए 42% रिजर्वेशन पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 5 से 7 अगस्त के दौरान रियासती काबीनी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के हमरा दिल्ली का दौरा करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में मुनक़िद बल्दी इंतख़ाबात समेत तालीम और रोज़गार के शोबों में भी 42% रिजर्वेशन के निफाज पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने तेलंगाना के दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी इस वफ्त में शमूलियत की अपील की है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग कादरी ने आज सुबह 7:30 बजे GHMC दफ्तर सरदार महल और चार मीनार पुराना बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स के ज़ेर इल्तवा तामीरी कामों का तफसीली दौरा किया और इस मौके पर GHMC कमिश्नर RV कर्नन सा और GHMC जोनल कमिश्नर साउथ जोन वेनकन्ना और डिप्टी कमिश्नर GHMC प्रोजेक्ट के अफसरान समेत दीगर अहदेदारान और मजलिस इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली का कहना था कि ज़ेर इल्तवा कामों की तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश की जाएगी। आज सुबह कमिश्नर बल्दिया का दौरा सरदार महल का जो काम हो रहा है
वो सुस्त रफ्तार में काम हो रहा था, उसमें तेज़ी लाने के लिए सरदार महल का दौरा किया गया और उसके बाद तो चार मीनार का जो बस स्टैंड के पास जो पार्किंग आ रही है वहाँ का किया गया। तो सदर मोहतरम ने एक प्रपोजल दिया तो जो हाइड्रोलिक पार्किंग है उस तरह की पार्किंग को यहाँ पर लाना चाहिए। जो भी जुबली में संजीविया पार्क में हो रही सीरियन पैलेस में उस तरह की पार्किंग, अगर वो पार्किंग जल्द से जल्द उसका काम किया जाएगा, इसकी वजह से कम 300 कार्स यहाँ पर आएंगे, 300 कार खड़े रह सकते हैं, जिसकी वजह से चार मीनार के अतराफ का जो इलाका है, जो लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी उसमें सहूलत होगी। और एक पार्किंग खिलवत में पेंशन पेमेंट ऑफिस है वहाँ पर भी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। इसकी वजह से तकरीबन जो पार्किंग का प्रॉब्लम है यहाँ का पूरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो सदर मोहतरम ने कहा जल्द से जल्द करने के लिए उन्हें कमिश्नर को हिदायत दी, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द काम हो जाएगा। मरिकुंडा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। महलूक खातून की शिनाख्त आर शालनी के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आ रही थी कि रास्ते में वाटर टैंकर की इज्जत में आकर हलाक हो गई। हादसे में शालनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि ट्रक और बड़ी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के बास इस रूट पर अक्सर हादसा पेश आ रहे हैं। कृष्णा प्रवाह के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में भारी मकदार में पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ खोले गए 3 दरवाज़ों के साथ मज़ीद 2 दरवाजे खोलते हुए अब जुमला 5 दरवाज़ों को 10 फुट तक उठा दिया है, जिससे पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा और इसकी मुआविन नदियों में ज़बरदस्त पानी का बहाव देखा जा रहा है। कृष्णा प्रवाह के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में भारी मकदार में पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए इसके दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में चीते की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कल चीते को इब्राहिम बाग मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया। ये चीता तारामती के पिछले हिस्से से मूसा नदी की तरफ गया। गोलकुंडा पुलिस ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इत्तला दी। चंद दिनों से चीता मंचरियाल नारसंगी इलाकों में भी देखा गया और ग्रेहाउंड्स इलाकों में भी जंगलाती अमले ने 4 जाल और ट्रैप कैमरे लगाए हैं, लेकिन चीता अब तक गिरफ्त में नहीं आया है। ताज़ा वाक़या चीते को इब्राहिम बाग के मिलिट्री इलाके में सड़क अबूर करते देखा गया, जिससे मकामी अवाम में तशवीश बढ़ गई है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने वाज़ेह किया है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाती, इसराइल से ताल्लुक़ात कायम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये बात 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन बहरान में 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना ही इलाक़ाई इस्तेहकाम की कुंजी है और ये कॉन्फ्रेंस इस समत में संगे मील की हैसियत रखती है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ख़ित्ते के तमाम लोगों के लिए सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली फ़लस्तीनियों को इंसाफ फराहम करने से शुरू होती है। फ़लस्तीनियों को इस काबिल किया जाना चाहिए कि वो अपने जायज़ हक़ को हासिल करें, जिसमें सबसे अहम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, जो कि 4 जून 1967 की सरहदों में हुआ और उसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दस हो। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा इसहाक़ डार ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यह बात न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही और बताया कि दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और टेलीफोन पर हुई बातचीत का हवाला देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से भी मुतालिक बात की गई है। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाएंगे।
आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी। ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द मारे गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। कहा फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। झारखंड में खौफनाक सड़क हादसे में 18 कावड़ यात्री हलाक, कई जख्मी। हिमाचल के मंडी में बादल फट पड़ा। घर और गाड़ियां मलबे में फंस गईं। 3 अफराद की मौत। वज़ीर आला सुक्खू ने रेस्क्यू कामों में शिद्दत पैदा करने की दी हिदायत। रियासत फ़लस्तीन की क़याम तक इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का ऐलान। पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाक नायब वज़ीर आज़म का बयान।